अक्टूबर 2023 में जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर ज़मीनी हमला किया था, तब दुनिया भर के मुसलमानों के सोशल मीडिया पर खुशी मनाई गई थी। दुनिया भर की मुसलमान बस्तियों में एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही थी, जबकि सारी दुनिया यह देख रही थी कि हमास के लड़ाके इजराइल में घुसकर मौत का नंगा नाच कर रहे थे। बेगुनाहों पर गोलियां और बम बरसा रहे थे, महिलाओं को बेइज्जत कर रहे थे और उन्हें अगवा करके ले जा रहे थे। फिर भी इन घटिया हरकतों पर दुनिया भर के मुसलमान खुशियां मना रहे थे, जबकि हमास का और बाकी दुनिया के मुसलमानों का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी दुनिया भर के मुस्लिमों के मन में यहूदियों के लिए इतनी नफरत है कि मरते हुए यहूदियों की तस्वीरें देखकर ज़्यादा मुसलमानों को खुशी का एहसास हो रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर किसने दुनिया भर के मुसलमानों के दिमाग में इतना जहर भरा है कि किसी का गला कटता देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए या किसी के गोली लगने पर तुम्हें सुकून मिलना चाहिए? आखिर क्यों दुनिया के सभी मुसलमानों ने इजराइल पर हमला करने पर हमास को बिल्कुल भी खरी खोटी नहीं सुनाई? क्या सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से हमास के आतंकी किसी बेगुनाह पर गोली बरसाने के बावजूद दुनिया भर के मुस्लिमों की हमदर्दी के हकदार हुए? और अगर सच में एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम से हमदर्दी है भी, तो ये हमदर्दी आतंकियों और अपराधियों के लिए ही क्यों निकलकर बाहर आती है? मुसलमानों की ये हमदर्दी चीन के मुस्लिमों के लिए सामने क्यों नहीं आती, जहां किसी मुस्लिम को ना तो रोजा रखने दिया जाता है और ना जालीदार टोपी लगाने दी जाती है, और तो और किसी भी मुस्लिम महिला को बुर्का और हिजाब तक नहीं पहनने दिया जाता। मुसलमानों की ये हमदर्दी पाकिस्तान के मुस्लिमों के लिए सामने क्यों नहीं आती, जहां मुसलमान दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं? किसी मुसलमान को सोमालिया और सीरिया के गरीब मुसलमानों से हमदर्दी क्यों नहीं है, जहाँ के बच्चे भुखमरी से मरने पर मजबूर हैं? सही बात तो यह है कि दुनिया के किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से कोई हमदर्दी है ही नहीं, बल्कि मौलवियों और मौलानाओं ने 72 हुर्रों और दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराने वाली कहानियां सुना सुनाकर दुनिया भर के मुसलमानों के हाथों में छुरे और AK-47 पकड़ा दी है। और मुसलमानों की मानसिकता ऐसी बना दी है कि वो जहां भी लड़ाई झगड़ा खून खराब और मारकाट देखते हैं वहां खींचे चले जाते हैं, जबकि अगर कोई मुसलमान बच्चा भूख से तड़प तड़प कर मर भी जाए फिर भी कोई मुसलमानों से पूछने तक नहीं जाता। मौलवी और मौलाना सारी दुनिया पर इस्लाम के परचम की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि दुनिया में सबसे ज्यादा मारकाट उन्हीं देशों में है जहां सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है। वहां मुस्लिम आपस में ही एक दूसरे को मार काट रहे हैं, क्योंकि मस्जिद के मौलवियों और मौलानाओं ने नफरत भरी तकरीरें कर करके मुसलमानों की फितरत में ही इतनी हिंसा भर दी है कि जहाँ कोई गैर मुस्लिम नहीं होता वहाँ मुसलमान आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसलिए दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो मौलाना और मौलवी है, जो दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराने की नफरत भरी कहानियां सुनाते हैं। क्योंकि दुनिया का कड़वा सच ये है कि कोई मुसलमान अपने परिवार के साथ सुकून का जीवन वहीं जी रहा है जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए दुनिया के हर मुसलमान को हर मस्जिद, मदरसे और मजार पर जाकर वहाँ के मौलवी और मौलानाओं की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछने चाहिए कि हमारे बच्चे अपने हाथ में छुरे और AK-47 क्यों उठाएं? हम छोटी-छोटी बातों पर अपने ही शहर के लोगों पर और अपने ही देश की सेना व पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों करें? हम हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसियों के जीवन में परेशानी पैदा किए बिना अपने परिवार के साथ सुकून से क्यों ना रहें? हम यहूदियों के मरने पर खुशियां क्यों मनाएं? हम हमास के आतंकियों का समर्थन क्यों करें? हमारे चारों ओर खून खराबा करके इस दुनिया को जहन्नुम क्यों बनाएं? हम एक आम इंसान की तरह अपने निजी जीवन में रोजा रखते हुए, नमाज पढ़ते हुए एक सुकून भरा जीवन क्यों ना जिए? हम किसी गैर मुस्लिम को काफिर बोलकर उसकी बहन बेटी पर, उसकी संपत्ति पर और उसकी जिंदगी पर गंदी निगाह क्यों रखें? क्यों हम तुम्हारी नफरत भरी तकरीरों को सुने और माने? हम क्यों उस ख्याली जन्नत की बातों में आकर जन्नत जैसी दुनिया को नरक बनाएं? हम क्यों ना खुद चैन से जिएं और बाकी सबको भी चैन से जीने दें? जैसे हम अपने हिसाब से ऊपर वाले को अल्लाह मानकर उसकी इबादत करते हैं, वैसे ही बाकी हर इंसान को उसके हिसाब से ऊपर वाले का पूजा पाठ क्यों ना करने दें? उसे अपनी जिंदगी में खुश क्यों ना रहने दें? और हम अपने घर परिवार के साथ अपनी जिंदगी में खुश क्यों ना रहें? जिस दिन ये सारे सवाल हर एक मुसलमान के जहन में उठने लगे और मुसलमानों ने इन सवालों को मौलवियों, मौलाना और मुस्लिम राजनेताओं से पूछना शुरू कर दिया, उस दिन के बाद से ही ना तो दुनिया में कहीं खून खराबा होगा, ना ही दुनिया में किसी का गला कटेगा और